गाइस, जब आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हो या किसी एरिया में शिफ्ट होते हो तो सबसे पहले क्या देखते हो? वो घर देखोगे, अंदर से आसपास का एरिया देखोगे, वहाँ नेबर्स कैसे हैं और कहीं वो मार्केट से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। ये सब तो बेसिक चीज़ें आप देखते ही हो। लेकिन कई बार जल्दबाजी में आप कुछ ऐसे घर सेलेक्ट कर लेते हो रहने के लिए जिसमें आखिरी बार कोई आखिरी बार ही रहा था। अगर आप ये समझ गए हो तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज की स्टोरी से आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि आज की स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है। आज की कहानी चेन्नई के एक ऐसे घर की है जिसके पास से लोग गुजरने से भी डरते हैं। चेन्नई के इस घर के पास गुजरने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात। लेकिन आज की कहानी है कबीर की। कबीर जिसे इन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि उसे ब्रोकर ने शायद बताया ही नहीं था। आज की स्टोरी का कबीर एक शिप में काम करता था, जिसके कारण उसका रिलोकेशन होता रहता था, मतलब इधर से उधर। लेकिन जब वो उस कॉलोनी में शिफ्ट होता है, उस चेन्नई वाले घर की कॉलोनी में, तो उसकी जिंदगी में तांडव शुरू होता है, जिसे हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। गाइस, कहानी आज से 10 साल पहले की है, जब कबीर की कंपनी ने उसे चेन्नई में ट्रांसफर कर दिया था। जब वो गया तो उसने देखा कि चेन्नई में हर जगह रेंट बहुत ज्यादा है, मतलब अफोर्डेबल ही नहीं है। उसे लगा कि चेन्नई सिटी में ट्रांसफर तो हो गया है, लेकिन मैं रह भी पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। हर जगह ट्राई किया, कहीं उसे कुछ घर पसंद नहीं आ रहा है अगर सस्ता है तो कहीं अगर घर पसंद आ रहा है तो बहुत महंगा है। फाइनली उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने खुद ही एक स्टे फिक्स कर दिया है। उसकी कंपनी को एक ब्रोकर ने बताया था कि एक बिल्डिंग है जो बहुत समय से पड़ी हुई है और उसका रेंट भी बहुत अफोर्डेबल है। क्योंकि कबीर ने हेल्प मांगी थी कंपनी से कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा है यहाँ पे, तो कंपनी उसे एक स्टे फिक्स करके दे देती है। अब यहाँ से उस पुराने बिल्डिंग की कहानी शुरू होती है। क्योंकि कबीर के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि इस बिल्डिंग की कहानी क्या है, तो वो उसमें शिफ्ट हो जाता है। वो देखता है कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी तो है, लेकिन रेंट अफोर्डेबल है, तो क्या दिक्कत है। एक और एडवांटेज था, उसका ऑफिस वहां से काफी पास था। ऑफिस मतलब समुद्री किनारा बहुत पास था। लेकिन अगले दिन शाम को उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उस कॉलोनी में अपने घर के बाहर खड़ा था और वो देखता है कि सारे ही पेरेंट्स अपने बच्चों को घर के अंदर ऐसे घुसेड़ रहे हैं जैसे कोई अलार्म बज गया हो। लेकिन बाहर उसे एक इंसान दिखता है, एक ऐसा इंसान जो काफी ज्यादा अल्कोहल दारू पीकर रोड पर बैठा हुआ था। अब कबीर बालकनी में खड़ा होकर ये सब देख रहा था, तो वो जैसे ही नीचे देखता है, वो देखता है कि वो पियक्कड़ उसकी तरफ हाथ वेव कर रहा था। कबीर क्यूरियस हो जाता है। उसे लगता है कि ये जो सिचुएशन यहाँ पे है, सब लोग अंदर ले जा रहे हैं, डर रहे हैं, इसका आंसर शायद वो इंसान दे पाए, क्योंकि वो एकदम निडर होकर बैठा हुआ था। कबीर क्यूरियोसिटी में नीचे जाने लगता है और वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, उसकी नेबर पायल उसे रोकती है। पायल बोलती है, कबीर ये डिमोंटे कॉलोनी है और शायद तुम इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हो कि लोग यहाँ पर शाम को नीचे और बाहर क्यों नहीं जाते हैं। कबीर कंफ्यूजन में पूछता है, क्यों, तुम ही बता दो। पायल उस बुड्ढे की तरफ हाथ दिखाते हुए एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि वो जो इंसान तुम्हें दिख रहा है वो एक भटकती हुई आत्मा है। दरअसल 19वीं सदी में एक पोर्टुगीज बिजनेसमैन जॉन डिमोंटे अपनी वाइफ मैरी और अपने बेटे के साथ यहाँ पर आया था। यहाँ पर आने के बाद मैरी की मेंटल हेल्थ काफी डिटोरेट होने लगी थी, काफी खराब होने लगी थी। जॉन ने काफी कोशिश की अपनी वाइफ को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मर गई। लेकिन स्ट्रेंज चीज ये हुई कि कुछ समय के बाद उसका जवान और बच्चे जैसा बेटा वो भी मर गया। सिर्फ जॉन डिमोंटे जिंदा रहा। उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वो पैसे वाला तो था, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं था, क्योंकि उसका परिवार ही नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा पीने लगा और लोगों को परेशान करने लगा। फिर एक दिन पीते पीते ही उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जॉन डिमोंटे मर तो गया। वहाँ के आसपास के लोगों ने नोटिस किया कि जो भी परिवार आपस में हंसी मजाक करता है, जॉन डिमोंटे वहाँ पर आकर उस माहौल को खराब कर देता है, स्पेशली शाम को 7 बजे के बाद। और यही रीजन है कि लोग बाहर जाने से अपने बच्चों को रोकते हैं और खुद भी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर भाई गलती से तुमने हंसी मजाक किया तो तुम गए काम से। कबीर ने ये कहानी सुनने के बाद सोचा कि अब वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। भाई उसे भी अपनी जान प्यारी है। लेकिन उसके बॉस का कॉल आता है थोड़ी देर में और बोलता है कि अब अर्जेंट है भाई, जल्दी आ जा। तो मजबूरी में कबीर उस वक्त अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर गया। शाम का वक्त था और पूरी कॉलोनी में सन्नाटा था। रास्ते पूरे तरीके से खाली थे, लेकिन कबीर को वो इंसान दिख नहीं रहा था या वो आत्मा दिख नहीं रही थी। कबीर चलता गया अपने ऑफिस की तरफ। तभी कबीर के पैरों पर एक ग्लास की बोतल आकर लगती है और वो बोतल शराब की थी। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसे रोने की आवाज आई। उससे लग तो रहा था कि शायद ये जॉन की वही भटकती हुई आत्मा है जो पायल ने बताया था, बट उसे क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था तो उसने इस चीज को इग्नोर किया। चलते चलते जब वो ऑफिस की बिल्डिंग के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। कबीर जब पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम उसके मुंह से लगा हुआ इंसान खड़ा था और वो था जॉन डिमोंटे। और वो डिमोंटे कहता है कि तुम मेरे बेटे जैसे दिखते हो। और वो कबीर से पूछता है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ। कबीर ने झट से हाथ हटाया और भागते हुए अपनी बिल्डिंग की तरफ गया। वो जल्दी से लिफ्ट में गया और वापस अपने घर में गया और सामान की पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और अब
एस्केप करने का मौका नहीं था, वहाँ से भागने का कोई मौका ही नहीं था। इस चीज़ का वेट करते करते कि बारिश बंद हो, रात के 2 बज गए थे। वैसे तो कबीर अपने घर में अकेला था, लेकिन फिर भी उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही थी। तभी अचानक विंडो में कोई हलचल होती है और वहाँ से फिर वही आवाज़ आती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, कबीर वहाँ पर एक डरावना सा दृश्य देखता है। वो देखता है कि वो बुढ़ा जॉन डिमोंटे हवा में लेविटेट करते हुए उसे घूर रहा था और फिर से वही सेंटेंस बोल रहा था कि तुम मेरे बेटे की तरह हो ना। सब कुछ गिरने लगा और कबीर भी काफी पैनिक हो गया। तभी पायल भी बाहर से उसके जोर पर तेज तेज नॉक कर रही थी। कबीर ने पूरी जान लगा दी दरवाजा खोलने में और फाइनली वो दरवाजा खुल गया और पायल जैसे ही अंदर आती है, कबीर उसे सारी कहानी बताता है और पायल इस चीज पर बिलीव भी करती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था शाम को नीचे मत जाना, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो आप उस डिमोंटे को ये परमिशन दे देते हो कि अब तो मुझे तंग कर सकता है। गाइस, इसके बाद वो कबीर अपना सामान पैक करके वहां से निकल गया जैसे ही बारिश बंद हुई। पर ये कहानी, ये डिमोंटे की कहानी जो थी आज की, ये सच्ची कहानी है और आज भी उस कॉलोनी में 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते, लेकिन एक इंसान है जो हमेशा निकलता है और वो है खुद जॉन डिमोंटे। उसकी आत्मा चाहे बारिश हो रही हो, चाहे सन्नाटा हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हर मौसम में रात के 6 बजे के बाद वहाँ पर घूमती है और जो भी वहाँ पर जाता है 6 बजे के बाद वो उसे परमिशन दे देता है कि अब वो उसे हॉन्ट करे। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये तमिलनाडु के चेन्नई की असली कहानी है। इस जगह पर काफ़ी सारी मूवीज़, काफ़ी सारी सीरीज़ भी बन चुकी है क्योंकि ये जगह है ही इतनी ज़्यादा अमेजिंग लेकिन डरावने तरीके से। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर हम स्टोरी ज़रूर बनाएंगे। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सबसे डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं वो जॉन डिमोंटे उड़ता हुआ आपकी खिड़की के बाहर तो नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में।